हेलो अ, हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। तो आज का हमारा जो डिस्कशन है वो सीबीएसई 10th बोर्ड जो बेसिक मैथ है उनके जो शॉर्ट टाइप या मैं बोलूँ कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कशन है। क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों के ऊपर क्या है डिस्कशन है। तो उस डिस्कशन के साथ आप इससे रिलेटेड वीडियो हमारी चैनल पे अपलोड होती जा रही है हर चैप्टर वाइज। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर देखें। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है, आपका फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास में, रियल नंबर। क्या नाम है? रियल नंबर। तो रियल नंबर के हम जो शॉर्ट टाइप या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप जो क्वेश्चन मिलेंगे उनके अपन डिस्कस करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, इफ द एशियप ऑफ 65 एंड 170 इज एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ 65 मीटर 65 m माइनस 117, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से अगर इस ऑप्शन से देखो m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू हमको बतानी है। तो मैं बात करूँ कि एशियप क्या निकालना है? एशियप निकालना है। तो एशिया 65 और 175 का जो 117 का एशियप है हमको बता गिवन है, तो इस कंडीशन में गिवन है। तो यहाँ से अगर मैं एशियप निकालूँ, एशियप एशियप ऑफ 65 एंड 117 क्या मिलेगा? इसका जो एशियप आएगा, अब एशियप निकालने के लिए आपके पास वो मेथड है, उससे निकाल सकते हो। तो 65 का अगर मैं 65 का फैक्टर निकालूँ यहाँ से क्या मिलेगा? 5 से कितना? 1 3 और 13 7, 117 का ये 3 से हो जाएगा, 3 9, 3 से 1 3 3 13 से 1। तो कॉमन क्या मिल रहा है? कॉमन हमको एक ही मिल रहा है 13। तो एशियप क्या आ जाएगा अपने पास? 13 एशियप आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13 एशियप। अब जो एशियप है किस कंडीशन पे? तो गिवन एशियप, गिवन एच सी एफ, गिवन एशियप अपने पास क्या है किस कंडीशन में? इस कंडीशन में। तो 65m117 इक्वल टू 13 अपने पास ये मिलेगा। तो यहाँ से 117 को उधर भेजू, क्या मिल जाएगा? 13 प्लस 117 130, 65m इक्वल टू 130। कैंसल आउट कर दूँ तो m की जो वैल्यू है वो मिलेगी मेरे को 2। कितनी मिलेगी? m की जो वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? 2। m की जो वैल्यू अपने पास कितनी आएगी? 2 आ जाएगी। तो अपना जो आंसर है 2 किस ऑप्शन में आपको गिवन है? फर्स्ट ऑप्शन ही आपको क्या है? गिवन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन ही अपना क्या हो जाएगा? गिवन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन कि 119 का स्क्वायर माइनस 1111 का स्क्वायर क्या होगा? एक प्राइम नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा, ओड नंबर होगा या कंपोजिट नंबर होगा? ओड कंपोजिट नंबर होगा। अब इस कंडीशन से आपको क्या दिख रहा है कि ये एक फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है? अगर इसको देखूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस सी होता है। क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस सी। तो मैं बात करूँ कि 119 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ से बन के आ जाएगा 119 प्लस 111 और 119 माइनस 111। यहाँ से जो कंडीशन मिलेगी क्या मिल जाएगी? 0 2 3 130 और ये मिलेगा मेरे को 8 0। ठीक है, कितना? अब इनको मल्टीप्लाई करूँगा, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा? अब आप देखो, प्राइम नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम इसके फैक्टर नहीं हो, इसका फैक्टर क्या हो? ओनली वो नंबर और क्या हो? 1 हो। तो अगर मैं बात करूँ ये नंबर के फैक्टर तो अपने पास दो तो मिल ही गए, 8 और 130, तो प्राइम नंबर तो होगा नहीं। फर्स्ट ऑप्शन अपने क्या हो जाए? गलत, रॉन्ग हो जाए। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर हो सकता है। कंपोजिट नंबर क्या कहता है? जिसके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर हो। क्या हो? दो या दो से या तीन से, मतलब दो या तीन से ज़्यादा फैक्टर हो, वो क्या हो? कंपोजिट नंबर। ओड नंबर, अब ओड नंबर तो होगा नहीं। 130 और 8 क्या हो गया? 130 और 8, तो ये तो इवन नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? हमेशा इवन नंबर मिलेगा, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ओड कंपोजिट नंबर,
जब वैल्यू हमको इवन मिल रही है तो ऑड कंपोजिट नंबर तो होगा नहीं, तो ऑप्शन जो लास्ट फाइनल आंसर बच रहा है क्या बच रहा है, बी ऑप्शन बच रहा है। क्या बच रहा है, बी ऑप्शन बच रहा है। तो अपना जो लास्ट फाइनल आंसर आएगा बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर द रिटर्न इस फॉर्म में दो इंटीजर ए और बी इस फॉर्म में लिखे गए हैं। तो एक्स और वाई क्या है, प्राइम नंबर है। तो नंबर्स देन द एचसीएफ ए बी, तो उनका क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। अभी प्राइम नंबर है तो अगर मैं ए के फैक्टर है तो जो ए के फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर ऑफ ए के फैक्टर क्या होंगे मैं बात करूँ तो यहाँ से एक्स कोमा एक्स कोमा एक्स, और वाई के वाई कोमा वाई, और बी के फैक्टर निकालो क्या मिलेगा, एक्स कोमा वाई कोमा वाई कोमा वाई, 3 बार वाई। तो यहाँ से आपको एचसीएफ, तो मैं बात करूँ एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी, इनका एचसीएफ क्या होगा। एक तो आपको कॉमन में एक क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, और इधर एक्स है नहीं, इसके अलावा एक्स आपको कहीं मिल, इधर क्या मिल रहा है, ओनली 2y आपको मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2y आपको क्या मिलेंगे, कॉमन मिलेंगे। तो क्या मिल जाएगा, एक्स और मल्टीप्लाई वाई क्या लिखेगा, एक्स वाई स्क्वायर, क्या मिल जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में कौन सा ऑप्शन गिवन है आपको, बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, आपको बस पता होना चाहिए कि निकालते कैसे एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अपने पास, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू। अब दो किसी भी मैं बोलूँ कि कोई भी नंबर है, जैसे मैं लेट करता हूँ कि लेट टू नंबर इज ए एंड बी, इनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, किसकी इक्वल होगा, कि एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ए बी, इसके इक्वल में होता है, एचसीएफ ऑफ ए बी के रूप में होता है। तो कौन सी कंडीशन है, किसके इक्वल होगा, सी ऑप्शन के इक्वल होगा। आपने कंडीशन पढ़ी हो, रियल नंबर में आपने कंडीशन जरूर से जरूर पढ़ी हो कि एलसीएम की कंडीशन, नंबर ऑफ प्रोडक्ट की कंडीशन क्या होती है, दो नंबर की प्रोडक्ट कंडीशन एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए बी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड बाय 70, एक नंबर है द विच डिवाइड्स 17 एंड 125, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 सो रेस्पेक्टिवली इज। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 70 और 125 को जो डिवाइड करने पर क्या मिलता है, 5 और 8 रिमाइंडर देता है, लार्जेस्ट नंबर बताना है। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, कि जो रिक्वायर्ड नंबर है, अपने पास, वो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। लार्जेस्ट पूछा है, क्या पूछा है, लार्जेस्ट पूछा है, तो क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। तो क्या करोगे कि एचसीएफ ऑफ क्या निकालोगे, एचसीएफ ऑफ क्या निकालोगे, एचसीएफ ऑफ 70 माइनस 5। अब -5 क्यों किया, कि कंडीशन रिमाइंडर 5 है, तो -5 कर दो तो मेरे को परफेक्ट नंबर मिले, तो -5 कर दो एंड और किसका 125 माइनस 8, ये अपने पास, इसका एचसीएफ निकालना है। तो कंडीशन क्या, एचसीएफ क्या मिलेगा, एचसीएफ ऑफ 65 कोमा इसे क्या मिल जाएगा 125 कितना मिलेगा 5117 का एचसीएफ क्या मिला था, एचसीएफ आपने 65 1117 का एचसीएफ आपने पहले ही निकाला है, 13 मिला था, कितना मिला था 13। तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा कितना होगा 13 किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में आपको क्या मिल जाएगा 13 मिल जाएगा। तो जो अपना जो 5th क्वेश्चन है उसका आंसर भी बहुत सिंप्लीफाई क्वेश्चन था, आपको एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना था, उसके आधार पर आपको इसके आंसर मिल जाते। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रेशनल नंबर, द नंबर इज विल टर्मिनेटिंग आफ्टर, कितने डिजिट के मतलब कितने डिजिट के बाद टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो वो बताना है। तो अब ये नंबर है अपने पास, मैं बात करूँ इस नंबर की कि 1 4 5 8 7 अपॉन 1 2 5 0। अगर मैं डिनोमीटर, अब टर्मिनेटिंग के देखने के लिए हम लोग क्या, डिनोमीटर से काम है, किससे काम है, डिनोमीटर से काम है। डिनोमीटर को अगर मैं 10 के रूप में, जो 10 की पावर के रूप में बना दूँ, तो हमको बता सकता हूँ कि ये कितने पॉइंट के बाद टर्मिनेटिंग होगा। तो उस कंडीशन के लिए मैं क्या करूँगा कि इसके फैक्टर, पहले तो इसके फैक्टर फाइंड करता हूँ, क्या करता हूँ, पहले इसके फैक्टर फाइंड करता हूँ। अगर मैं फैक्टर निकालूँ इसके
12 50 की फैक्टर निकालूँ, 2 से करूँगा कितनी 6 2 5, 5 से 1 1 2 5, 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1। ठीक है, अब यहाँ से जो मेरे को इसके जो मिले पॉइंट, जो फैक्टर मिले, क्या मिले, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। अब ये 10 कब बनेगा, जब 2 की पावर नीचे क्या हो 4 हो, तब ये दोनों मल्टीप्लाई पावर सेम होके 10 बन जाएगा। तो मैं क्या कर देता हूँ कि दोनों को 2 की ऊपर डिनोमीटर को क्या 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 की पावर 3 का मतलब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 14 5 8 7 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। यहाँ से जो कंडीशन बनेगी, क्या बनेगी, जो कंडीशन बनेगी उसका आंसर क्या आएगा अपने पास, उसका जो आंसर आएगा 116 कितना आएगा 116 आएगा 6696 अपॉन 10 की पावर 4 कितना आएगा, ये आएगा। अब 10 की पावर 4 का मतलब 10,000, 10 की पावर 4 का मतलब क्या 10,000, 10,000 इसको इस प्रकार से रिटर्न कर सकता हूँ 11696 अपॉन 10,000। तो कितने पॉइंट एडिशन 11.6696 कितने टर्मिनेटिंग हुआ, 4 डिजिट के बाद क्या हुआ, 4 डिजिट के बाद क्या हुआ, ये डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगा। तो बताओ कितने डिजिट है, 1 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 3 नहीं होगा, 4। लास्ट ऑप्शन क्या है अपने पास, डी ऑप्शन होगा जो सही होगा। 4 डिजिट के बाद क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज। अब आपने पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जब भी प्रोडक्ट किया जाता है तो आपको जो वैल्यू मिलेगी हमेशा क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, ऑलवेज इरेशनल नंबर मिलेगी। क्या मिलेगी, ऑलवेज इरेशनल नंबर मिलेगी। रेशनल नंबर मिल ही नहीं सकता, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर को, तो आपको हमेशा जो ऑप्शन मिलेगा, क्या मिलेगा, जो ऑप्शन मिलेगा वो हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। तो ये क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल नंबर हो जाएगा। आपने कंडीशन इरेशनल नंबर की इनकी कंडीशन पढ़ी होगी बुक में, तो आपको पता होगी ऑलवेज इरेशनल नंबर। ये डायरेक्ट आपको देखते ही क्वेश्चन आने वाली चीज़ें, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपके जरूर है इस चैप्टर के, जो क्लियर होने जरूरी है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1200 शुड बी मल्टीप्लाई। एक नंबर है जिसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो सो दैट स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट इज रेशनल नंबर। जो इसका उस नंबर का फिर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो सो मेरे को कंडीशन कुछ भी नहीं करना, मेरे को 12,000 का क्या निकालना है, पहले तो मैं इसके फैक्टर निकाल लेता हूँ। क्या फैक्टर मिलेंगे, 6 2, उसके बाद 2 3 2 से एक बार और 25 और 5 से 5 5। तो जो कंडीशन मिली 12,000 की 1200 की क्या मिली, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब मेरे को ये तो पता है कि ये जो स्क्वायर रूट निकालूंगा यहाँ 2 की पावर 2 बाहर निकल जाएगी, यहाँ 3 अंडर रूट में आएगा। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ मैं, ओनली मल्टीप्लाइंग 3। किससे मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाइंग किससे करूँगा, 3 से करूँगा। 3 से मल्टीप्लाई करते ये जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनते परफेक्ट इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट मिल जाएगा। रूट जो परफेक्ट स्क्वायर रूट मिलेगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो बस आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, आपसे नंबर पूछा है किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो इससे क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो सो इसका भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है और बहुत ही अच्छा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे तो आपको सब क्वेश्चन आते रहेंगे। अब आता है द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 इज। अगर मैं 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूं तो जो 2 की एक्सपोनेंट है वो क्या होगी, कितनी पावर में होगी वो बताना है। तो 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। चलो देखते हैं 140 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता है तो क्या होता है। तो यहाँ से निकालना 2 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9। अब आप आगे निकालना चाहो निकाल सकते हो, 3 से 3, 3 से 1।
हमको काम यहाँ तक ही था। तो आप पेपर में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप यहाँ तक सोल्व कर लो, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव है थोड़ा तो आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करके बता सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव के लिए अपने पास कितना है, जो 2 की पावर है 144, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो 4 की पावर 2 की पावर ही 2 की एक्सपोनेंट ही पूछी, 2 की एक्सपोनेंट कितनी मिली, 2 की एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना मिला, 4 मिला। कितनी है, 4। अपना आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। तो इसके अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि यूज इक्वलिटी डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एशिया ऑफ। अब आप चाहो तो इसको कर सकते हो, लेकिन आपके जो 10th क्लास के सिलेबस से इस प्रेजेंट टाइम में इस एल्गोरिथम को हटा दिया गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी हट चुके हैं, तो आप इस क्वेश्चन को रहने दो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और आंसर जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये आपको मेथड और आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको छोटी छोटी बातें चैप्टर में क्लियर है, तो आप इस चैप्टर को, ये जो क्वेश्चन है इसको आप देखते ही इसका आंसर दे सकते हो। तो अब जो नंबर है अपने पास इस प्रकार से है कि नंबर क्या है 3.2463, इसके ऊपर क्या है बार है, क्या है बार है। तो जो नंबर है ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग तो है नहीं क्योंकि चल रहा है, टर्मिनेटिंग तो है नहीं तो चल तो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग है रिपीटिंग डेसिमल, अब ये तो है कि बी वाला ऑप्शन भी क्या अपना सही होगा, बी वाला ऑप्शन भी क्या होगा, सही होगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी है, दोनों है, टर्मिनेटिंग भी है और सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, मतलब चल भी रहा है और रिपीटिंग भी हो रहा है। उसके अलावा ए रेशनल नंबर, अभी रेशनल नंबर है या नहीं है इसका आप पता लगा। अब आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग जो नंबर होते हैं वो क्या होता है, रेशनल नंबर होते हैं। क्या होता है, रेशनल नंबर होते हैं। किस प्रकार से, देखो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब आपको शॉर्टकट मेरे तो पता होगा, तो क्या लिख सकते हो 32463 माइनस 324 अपॉन जितने नंबरों के ऊपर बार है उतने तो 9 लिख देंगे नीचे, और जितने नंबरों के पॉइंट के बाद जिन नंबरों के ऊपर बार नहीं है उतने ही पीछे क्या लगा देंगे 0। तो बस यहाँ से आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा 9, 5 में से 2 गया 3 और 4 में से 3 गया 1 2 3, ये अपना लास्ट फाइनल आंसर आ जाएगा। इस नंबर का जो रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर की फॉर्म, इसको मैं इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये जो नंबर है बी और सी दोनों है, तो अपना जो डी आंसर क्या होगा, डी आंसर हो जाएगा कि बोथ बी और सी क्या होगा, रेशनल जो टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जो डेसिमल नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं और क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग भी होते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 क्वेश्चन कि इफ ए और बी आर को प्राइम, ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है, देन उसका स्क्वायर दोनों का क्या होगा, दोनों का स्क्वायर कर दे तो नंबर क्या बनेंगे। तो इससे तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि दोनों नंबर क्या बनेंगे, को प्राइम नंबर बनेंगे। अब कैसे एग्जांपल लेके सोचो कि अगर मैं बात करूँ दो को प्राइम नंबर लेता हूँ, अगर मैं सोचूँ ए की वैल्यू क्या है 4 है और बी की, ए की वैल्यू क्या है 4 है, जो बी की वैल्यू क्या है 3 है, इस प्रकार से मैं लेता हूँ। अब ये दोनों क्या है 4,3 को प्राइम नंबर है, दोनों क्या है को प्राइम नंबर है। अब जो दोनों को प्राइम नंबर है तो इनका स्क्वायर कर देता हूँ, तो 4 का स्क्वायर करूँगा क्या मिलेगा 16 और 3 का स्क्वायर करूँगा क्या मिलेगा 9। अब बताओ 16,9 को प्राइम नंबर है कि नहीं है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होता है, ये 9 2 से डिवाइड नहीं था। इसका तो एक ही कॉमन मिल रहा है कि 1 फैक्टर क्या मिल, कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, ओनली 1 कॉमन फैक्टर मिल रहा है, तो ये क्या को प्राइम नंबर हो जाएगा। तो हमेशा हमको पता होना चाहिए कि दो किसी भी नंबर जब को प्राइम नंबर है तो ऑलवेज क्या होंगे, ऑलवेज को प्राइम नंबर होंगे, क्या होंगे को प्राइम, उनका स्क्वायर भी क्या होगा को प्राइम नंबर होगा। कैन टू नंबर, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, कैन टू नंबर हैव 18 देयर एचसीएफ ऑफ 380 एज देयर एलसीएम गिवन रीजन। क्या कोई दो नंबरों का जो एचसीएफ 18 और 380 एलसीएम हो सकता है, उसका एलसीएम हो सकता है क्या किसी भी दो नंबर का। तो अब जो एचसीएफ, मैं बात करूँ एचसीएफ की, जो एचसीएफ होता है, जो भी एचसीएफ होगा वो एलसीएम का क्या होगा, एक परफेक्ट फैक्टर होगा, क्या होगा एचसीएफ होगा, एचसीएफ इज फैक्टर ऑफ एलसीएम, क्या होगा जो एचसीएफ होगा वो किसी भी जो नंबर होगा उसका क्या होगा परफेक्ट फैक्टर होगा। अब इस कंडीशन से अगर मैं बात करूँ, ये कंडीशन क्या इसमें नंबर में सेटिस्फाई कर रही है, मैं बात 380 को मैं अगर मैं 18 से डिवाइड करूँ, फैक्टर का मतलब यही है कि डिवाइड हो रहा है, तो यह क्या डिवाइड हो रहा है 2 से, कि कैंसिल आउट 9 2 से 190, ये कैंसिल आउट होगा, 9 की टेबल 190 ज़्यादा नहीं क्या, 2 से 9, अरे ये कितना मिलेगा 18,
190 190, क्या 9 से मिलेगा ये? अब 9 से कैंसिल आउट करता हूँ, होगा ही नहीं, 9 से कैंसिल आउट होगा ही नहीं, तो ये क्या होगा, फैक्टर नहीं होगा। जब भी फैक्टर नहीं हो रहा, इसका नंबर अपन को पॉइंट में मिलेगा, तो ये क्या होगा, फैक्टर नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ कि रीजन क्या है, कि जो ये क्या है, 80 नॉट ए फैक्टर ऑफ 380 का। सो एसीएम नॉट ए फैक्टर ऑफ एलसीएम। तो सो अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि ये इसका फैक्टर नहीं है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपने मेरे हिसाब से बहुत बार सोल्व कर चुके होंगे, तो इस क्वेश्चन को आपके पास तो देखते हैं आंसर है क्या है इस क्वेश्चन का, तो आपके पास देखते हैं आंसर, क्योंकि हर बुक में आपको, जब एनसीईआरटी की आप बुक खोलोगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को आपको जरूर से जरूर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप करने का बहुत सादा अच्छा तरीका है। यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, 15 कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 15 कॉमन। 15 कॉमन लेने के बाद यहाँ से क्या मिला, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 1, ये मेरे पास मिले। क्या मिल गया, ये नंबर मिल चुके हैं। अब क्या करना है, इसका जो मल्टीपल आएगा वो क्या आएगा, 15 1001 प्लस 1। यहाँ से क्या 15 1002, ये अपने पास मिल जाएगा। अब बताओ, दो नंबर है, कंपोजिट नंबर हो सकता है, प्राइम नंबर। जब फैक्टरी अपने पास दो मिल रहे हैं तो प्राइम नंबर तो बोलने की बात ही नहीं होती, बी ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाए। नाइदर कंपोजिट नंबर नॉर प्राइम, ये तो ऑप्शन ही गलत है। नॉन ऑफ दिस, ये ऑप्शन में है। अपने पास कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर तो होगा ही होगा। क्या होगा, कंपोजिट नंबर हमेशा होगा। ये नंबर हमको क्या क्या मिलते हैं, कंपोजिट नंबर मिलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन आपसे कहना चाहता है कि इफ n इज एनी नेचुरल नंबर, n क्या एक नेचुरल नंबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड्स विद जीरो। तो ऐसा एक n क्या एक नेचुरल नंबर है। अब आपको बताना है कि जो भी इसकी पावर में, किसी भी नंबर के ऊपर पावर लग रही, तो उसकी जो जो एक्सप्रेशन करेंगे उसकी पावर को हम खोलेंगे, उसके बाद जो लास्ट में जो उसकी जो यूनिट डिजिट मिलेगा, उस स्क्वायर या किसी भी पावर का एक्सप्रेशन खोलेंगे, तो यूनिट डिजिट मिलेगा, क्या मिलेगा, एंड्स जीरो से खत्म होना चाहिए, मतलब जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, जीरो से खत्म होना चाहिए। तो आप बात करो 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 करूँ मैं, तो हमेशा क्या मिलेगा, अगर आपने 2 मल्टीप्लाई 6, 6 की पावर n, कितनी भी पावर लगा तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। एंड तो अब उससे खत्म नहीं होगा। 4 मल्टीप्लाई 3, चलो मैं 4 मल्टीप्लाई 3 कितना, 12, 12 का n कितनी भी पावर लगा दूँ, कितनी भी पावर लगा दो, तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, 2। 2 में से क्या मिलता है, लास्ट एक तो 2 मिलेगा, एक 4 मिलेगा, एक 8 मिलेगा, और एक 6 मिलता है। उसके बाद वापस क्या होता है, 2 रिपीट हो जाता है, तो जीरो तो मिलेगा नहीं। इतने 2 मल्टीप्लाई है 10, 10 की पावर n, अब कितनी भी कर दो लास्ट में क्या मिलेगा, 0 0 0 0, आपको 0 मिलता रहेगा। 6 मल्टीप्लाई 12 कितना हुआ, 12 हो गया, वापस 12 की बात वही आ गई। तो सो आपको एक ही कंडीशन गिवन है, किस प्रकार से, सी वाली कंडीशन आपके पास गिवन है कि जब आप एक्सप्रेशन खोलोगे किसी भी एक्सपोनेंट में, n की पावर आप कोई सी भी नेचुरल नंबर ले लो, तो आपको जो 10 होगा तो लास्ट में आपको हमेशा क्या मिलेगा, जीरो, एंड विथ जीरो ही मिलेगा। वो क्या होगा, हमेशा एंड क्या होगा उसका, जीरो से एंड होगा। तो अपने पास जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसी के साथ जो अपने पास रियल नंबर वाला टॉपिक था क्लास 10 का, वो समाप्त होता है बेसिक मैथ के लिए। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, या मैं बोलूँ कि शॉर्ट टाइप आंसर के आपको क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। तो सो इस प्रकार से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे उस पेपर में, तो आप अपनी तैयारी को अंजाम दें। यूँ मत सोचिए कि अपने पास बहुत टाइम है, अभी फरवरी बहुत लेट है। तो आपको पता है इस साल पेपर भी दो पार्ट में डिवाइड है, तो अपनी मेहनत को अभी से चालू कर दें। आपके पास टाइम बहुत कम है, आपकी ऐसा मत सोचिए कि टाइम बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है। जितना अभी पढ़ोगे, ऐसे हम सोचते हैं कि टाइम अपने पास बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या होता है, कम होता जाता है। क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो आप अपनी मेहनत को अभी से चालू कर दें। आप वीडियो देके अपनी स्टडी को अच्छे से बनाए रखें, तो आपकी पेपर में अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।